बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका चैप्टर नंबर 13 में से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बोन्स। तो स्टूडेंट, हमने जब स्केलेटन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि आपका स्केलेटन किस चीज से बना है। एक बना है बोन्स से और दूसरी जो है वो कार्टिलेज से। तो अब हम देखते हैं कि ये बोन्स जो है ये क्या है। तो बोन्स की अगर मैं यहाँ आपके सामने डेफिनेशन लिखूं तो बोन्स क्या है। बोन्स आर द हार्डेस्ट एंड मोस्ट रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज। तो बोन्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज की जो टाइप है वो सबसे हार्डेस्ट है और सबसे रिजिड है। यानी मोस्ट हार्डेस्ट मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की ये जो किस्म है जो है वो सबसे सख्त और सबसे मजबूत किस्म जो है वो है बोन्स। और इसी वजह से बोन्स ही है जो हमने लास्ट टाइम आपने देखा था कि जब हम रोल ऑफ स्केलेटन को डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहले जो एक शेप है और जो स्ट्रेंथ है, जो आप हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड हो रही है और एक सपोर्ट जो है वो किसकी वजह से है, डेफिनेट शेप। और यानी बोन्स की वजह से हमारी जो शेप और जो सपोर्ट हमें मिल रही है वो किसकी वजह से है, वो है बोन्स की वजह से। क्यों? बिकॉज बोन्स आर द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे हमारी बॉडी के अंदर सबसे रिजिड और सबसे जो मजबूत जो हार्ड जो कनेक्टिव टिश्यूज है, दीज आर बोन्स। तो इसी वजह से हमारी एक डेफिनेट शेप है और हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल रही है। सेकंड, हमने पढ़ा था कि ये जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं इनके साथ मिलकर ये हमें मूवमेंट में हेल्प कर रही है। यानी मूवमेंट और लोकोमोशन जो हमने देखा था वो किसकी वजह से थी, वो आपकी बोन्स की वजह से थी। तीसरा, हमने जो आपके डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, DIM ऑर्गन जैसा कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, लंग, हार्ट्स, और तो इनकी प्रोटेक्शन जो है वो किसकी वजह से हो रही थी, वो आपकी बोन्स ये प्रोटेक्ट कर रही थी उन ऑर्गन को। फिर उसके बाद हमने देखा था कि बोन्स ही है जो यानी इनसाइड द बोन जो बोन मैरो होता है उसके अंदर आपके ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ब्लड सेल जो है वो इस तरह नहीं है कि जिस तरह आपके बाकी सेल डिवीजन हो रही है माइटोसिस के जरिए 1 से 2, 2 से 4, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो ये दे कैन ओनली प्रोड्यूस, ये सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं, ये डिवाइड नहीं होते। और ये प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं, इनसाइड द बोन में, बोन, और वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। और लास्ट फिर हमने उस वक्त जो डिस्कस किया था कि ये स्टोर कर रहे हैं किसको, आपके जितने भी मिनरल साल्ट्स हैं जैसा कि आपके कैल्शियम, फास्फेट वगैरह, तो इनको जो है ये स्टोर कर रहे हैं। तो ये तो था सारा हमने देखें इंतहाई है मार्जिन है बोन्स, और ये अलाइव है, ये लिविंग है। वो जो बोन के सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। तो बोन्स जो है हमने भी देखा कि ये जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके हमने फंक्शन भी हमें पता चल गया। तो अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो बोन्स का जो अगर हम वैसे जो जाहिर स्ट्रक्चर है जो ग्रॉस एनाटॉमी है इसको अगर हम देखें तो जो इसकी मैक्रो एनाटॉमी है तो इसको देखें, ये आउटर मोस्ट जो बोन का सबसे बैरूनी हिस्सा जो होता है, एंटीरियर जो होता है इसका, तो जो इसका बाहर वाले हिस्से होते हैं तो वो होता है कॉम्पैक्ट बोन, इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। यानी ऊपर वाले जो सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, ये जो आपका बोन को अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर वाला इसका जो ऊपर वाला रीजन होता है ये कॉम्पैक्ट बोन होता है। इनर जो होता है वो पोरस होता है, पोरस यानी सुराखों वाला होता है, स्पॉन्जी होते हैं। तो इनर को कहते हैं, इसके दरमियान स्पेसेस होती है तो उसको कहते हैं स्पॉन्जी बोन। और इसमें देखें जो आपके जो स्पॉन्जी बोन है इसमें ये आपकी देखें आ रही है, ये वेंट आ रही है, ये देखें ये आर्टरी है, और ये आपके जो स्पॉन्जी बोन होते हैं इसके दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं इनमें जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिससे आपके ब्लड सेल बनते हैं। और इसी तरह यहाँ पर आपके नर्व सेल भी प्रेजेंट हैं और ये इंतहाई लिविंग सेल है। आपका ब्लड आ रहा है, ब्लड की सप्लाई हो रही है इनसाइड द बोन जो आपका स्पॉन्जी बोन है उसमें,
जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो अंदर फैली हुई हैं, और इसी तरह जो आपकी देखें जो आर्टरी है, आपकी वेन है, ये आ रही है, देखें ये आ रही है, ये आर्टरी है, ये रेड कलर से मैंने, और ये वेन है, इस तरह ये अंदर भी इसकी आई हुई है। तो इस तरह इसके नर्व सेल इसके अंदर मौजूद है। अब ब्लड सप्लाई हो रही है, और दूसरी अहम बात है कि जो आपका बोन मैरो है उससे ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो रही है। मिलियन ऑफ ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर बोन मैरो से, बोन के अंदर जो है वो पैदा हो रहे हैं। ये देखें, ये बोन मैरो है, ये बोन मैरो, ये आपकी ये भी बोन मैरो है, और जो आपका ये जो स्पेसिस है इनमें भी बोन मैरो प्रेजेंट है। तो ये स्पॉन्जी बोन जो है ये पोरस वाली होती है। इसकी कंपोजिशन को अगर देखें तो जो आपके ये बोन है, इसकी अगर हम कंपोजिशन को देखें तो ये जो है अगर हम देखें बोन मैट्रिक्स को, तो इसका जो बोन मैट्रिक्स है, तो बोन मैट्रिक्स में जो बोन के सेल होते हैं वो बोन के दरमियान, यानी इसके पूरा मैट्रिक्स जो है वो बना होता है कोलेजन फाइबर, यहाँ पर मिलेगा खास किस्म के प्रोटीन होते हैं, इनके धागे होते हैं, इससे बना होता है। अब दूसरी चीज इसमें जो होती है, इस जो मैट्रिक्स जो होता है, जो आप पूरा बोन का जो मैट्रिक्स है, तो उसमें जो है वो कैल्शियम, ये रिजिडिटी, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ये कैल्शियम, और ये फास्फेट जो होते हैं, फास्फोरस, ये भी इसके साथ कोलेजन फाइबर, और ये इसकी पूरी तय होती है इसकी, यानी आपकी बोन में कैल्शियम और फास्फोरस की, जिसकी वजह से रिजिडिटी और स्ट्रेंथ जो है वो बोन की होती है, वो कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से होती है। कोलेजन फाइबर्स ये भी प्रोटीन के फाइबर्स हैं, इसकी वजह से भी इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन बोन जो है ये कोलेजन फाइबर दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द कार्टिलेज, बट कार्टिलेज जो है वो इतनी हार्ड कनेक्टेड टिश्यू नहीं होती एज कंपेयर टू बोन, बिकॉज बोन में जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बकायदा कोलेजन फाइबर के साथ इसकी एक इलादतें होती है, और इसकी यानी जो इसकी वजह से जो बोन मैट्रिक्स है ये ज्यादा जो है वो मजबूत होता है एज कंपेयर टू कार्टिलेज, और इस वजह से रिजिडिटी और होती है बोन की एज कंपेयर टू जो आपका कार्टिलेज है। फिर जो है बोन के जो सेल होते हैं, मैच्योर सेल बोन के, उनको कहते हैं ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियो मीन बोन, साइट वही सेल आ गए, यानी बोन के सेल, और ये बोन के सेल्स कोलेजन फाइबर, ये पूरा बोन मैट्रिक्स है। अगर हम इसको देखें तो इसका जो पूरा जो इसके टिश्यूज है ये आपके ऑस्टियोसाइट्स, ये ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं ये बोन मैट्रिक्स में जो स्पेसिस होती हैं कहते हैं लेक्यूना, तो इनमें जो स्पेसिस होती हैं इनमें होते हैं, मौजूद होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स, कैल्शियम और फास्फोरस, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो रिजिड होती हैं। तो ये जो है ये इसका कंपोजिशन है बोन की। तो इस तरह जो है अगर हम देखें इसके जो आपका बोन है, तो इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इसके जो देखें जो आपकी जो स्पॉन्जी बोन है, इसमें आपकी ब्लड वेसल्स आ रही है, और ये प्रोवाइड कर रही है सारी की सारी जितनी भी जो उसको जरूरत है मटेरियल की, फूड जो है, न्यूट्रिशन है, इसी तरह सप्लाई है कर रही है, हर चीज की सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही है। अब ये सेल जो है ये मच लाइव है, ये ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये ज्यादा काम कर रहे हैं। ब्लड बोन मैरो के अंदर देखें, बोन मैरो से ब्लड सेल बन रहे हैं, और इसी तरह जो है बोन्स जो है वो आपकी जो है वो अलाइव है, और इसी वजह से कि जो ब्लड सेल है उनकी जो है वो आ रही है, और इसी तरह इसके अंदर नर्व सेल है, आपको चोट लगती है तो उसकी तकलीफ होती है, क्यों? ये लाइव सेल है, जिंदा सेल है, इनके अंदर नर्व सेल है, पैगाम लेकर जा रहे हैं। तो ये जो है मच लाइव सेल है, ये जो आपके बोन के सेल है। तो ये सारे का सारा जो था ये बोन के बारे में।